आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी के बारे में। ये भी पेमेंट करने का एक तरीका है और चेक से काफ़ी सिमिलर है, लेकिन चेक के मुकाबले ये काफ़ी सेफ और ट्रस्टेड है। सेफ इसलिए क्योंकि चेक से कैश में भी पैसे निकाले जा सकते हैं और अगर आपका चेक खोया जाता है तो कोई भी उसको कैश करा सकता है। जबकि डिमांड ड्राफ्ट जिसके नाम से जारी किया जाता है, सिर्फ उसी के बैंक अकाउंट में इसको डिपॉजिट किया जा सकता है। और ट्रस्टेड इसलिए है क्योंकि चेक में बाउंस होने का भी खतरा बना रहता है, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट में बाउंस होने का कोई खतरा नहीं है, क्योंकि जब ये डिमांड ड्राफ्ट इशू किया जाता है उसी समय इशू करने वाला इसका पेमेंट कर देता है। चेक के लिए आपका बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी है, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट के लिए आपका बैंक में अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है। आजकल डिमांड ड्राफ्ट का ज़्यादातर यूज़ फीस पे करने में और सरकारी संस्थाओं में किया जाता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि डिमांड ड्राफ्ट के साथ इस फॉर्म को इस पते पर सेंड करें ऐसा लिखा हुआ होता है, तो उस सिचुएशन में आपको फीस पे करनी होती है डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू। डिमांड ड्राफ्ट आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीकों से बनवा सकते हैं। ऑफलाइन बनाने के लिए आपको किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में जाना होगा, वहां पर आपका अकाउंट होना जरूरी नहीं है। आपको एक फॉर्म फिल करना है और जितने भी पैसों का आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है उतने ही पैसे आपको उस फॉर्म के साथ जमा करने होंगे, प्लस आपको चार्ज भी जमा करना होगा। ऑनलाइन डिमांड ड्राफ्ट आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू बना सकते हैं, जिसका प्रोसेस मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं। ऑनलाइन डिमांड ड्राफ्ट इशू करना बहुत इजी है। आपको इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन करना होगा। जैसे कि मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इंटरनेट बैंकिंग में यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेता हूं। लॉगिन करने के बाद पेमेंट्स एंड ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेमेंट और ट्रांसफर के सभी ऑप्शंस आ जाएंगे। इसी में आपको इशू डिमांड ड्राफ्ट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप डिमांड ड्राफ्ट इशू कर सकते हैं। पहले यहाँ पर आप लिमिट देख लीजिए कि कितनी लिमिट तक का डिमांड ड्राफ्ट आप इशू कर सकते हैं। चेंज लिमिट पर क्लिक करके आप इस लिमिट को चेंज भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको प्रोफाइल पासवर्ड डालकर सबमिट करना होगा और यहाँ पर आप जो भी लिमिट डालेंगे वही सेट हो जाएगी। मैक्सिमम आप 5 लाख रुपए तक का डिमांड ड्राफ्ट एक दिन में इशू कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 1 लाख रुपए, इसके बाद सबमिट करेंगे तो लिमिट यहाँ 1 लाख रुपए सेट हो गई है। इसके बाद आपके सामने आपका बैंक अकाउंट आ जाएगा जिससे आप ये डिमांड ड्राफ्ट इशू कर रहे हैं। अगर आपके एक से ज़्यादा अकाउंट्स हैं तो आप यहाँ पर अकाउंट सेलेक्ट करेंगे जिससे आपको डिमांड ड्राफ्ट इशू करना है। इसके बाद यहाँ पर आप अमाउंट डालेंगे, जितने अमाउंट का भी आप डिमांड ड्राफ्ट इशू करना चाहते हैं। मैक्सिमम आप 5 लाख रुपए तक का डिमांड ड्राफ्ट एक दिन में जारी कर सकते हैं। 5,000 रुपए तक का डिमांड ड्राफ्ट इशू करने पर 25 रुपीज़ का चार्ज लगेगा और 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक का डिमांड ड्राफ्ट जारी करने पर 50 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। जबकि 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का डिमांड ड्राफ्ट इशू करने पर हर 1000 पर 5 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। तो यहाँ पर आप इन फेवर ऑफ में नाम डालेंगे जिसके नाम से भी आप ये डिमांड ड्राफ्ट जारी करना चाहते हैं। नाम आपको बिल्कुल सही डालना है जैसा उसके बैंक अकाउंट में लिखा हुआ है, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट उसके बैंक अकाउंट में ही डिपॉजिट किया जाएगा। इसके बाद आप पर्पस चूज करेंगे, आप गिफ्ट दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं, या फिर कोई फीस पे कर रहे हैं, या रेंट आप दे रहे हैं, या फिर अदर। जैसे कि यहाँ पर मैं गिफ्ट चूज कर लेता हूँ। इसके बाद आपको ब्रांच चूज करनी होगी, जिस ब्रांच से भी आप ये डीडी इशू करना चाहते हैं। आपका जिस ब्रांच में भी अकाउंट है उसका नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप किसी और ब्रांच से ये इशू करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उसका कोड डालेंगे। कोड डालकर आप गेट ब्रांच नेम पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ब्रांच का नेम आ जाएगा। तो आप यहाँ पर जस्ट ब्रांच का कोड डालेंगे, ब्रांच कोड आपको नेट पर मिल जाएगा। तो पहले कॉलम में आप उस ब्रांच का कोड डालेंगे जिससे आप डीडी इशू करना चाहते हैं और दूसरे कॉलम में आप उस ब्रांच का कोड डालेंगे जहां पर ये डीडी पे किया जाएगा। इसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप कुरियर चूज करेंगे तो बाई पोस्ट डीडी आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी आपको चार्ज देना होगा। जबकि कलेक्ट इन पर्सन अगर आप चूज करेंगे तो आप इस ब्रांच से इसको कलेक्ट कर सकते हैं, इसमें आपको कोई और चार्ज नहीं देना होगा। कुरियर ये सिर्फ उसी एड्रेस पर होगा जो आपके बैंक में रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं कलेक्ट इन पर्सन के हम ब्रांच से कलेक्ट कर लेंगे, तो सबमिट करेंगे। एक बार आप यहाँ पर सभी डिटेल्स को वेरीफाई कर लीजिए। जैसे कि 100 रुपीज़ का डीडी हम बना रहे हैं, 25 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया
कि 5,000 रुपये तक का डीडी इशू करने पर 25 रुपीज़ का चार्ज लगता है, तो टोटल 125 रुपीज़ हमारे बैंक से कट हो जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके पास एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP डालकर आप कंफर्म करेंगे तो आपका डीडी इशू हो जाएगा। और अगर आपने कुरियर ऑप्शन चूज किया है तो बाई पोस्ट आपके एड्रेस पर डीडी सेंड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने इन पर्सन ऑप्शन चूज किया है तो आपको स्लिप प्रिंट करके अपनी ब्रांच में जाना होगा और ब्रांच में आपको हैंड टू हैंड डीडी दे दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर आपको HDFC बैंक में डिमांड ड्राफ्ट इशू करना है तो आप अकाउंट्स पर क्लिक करेंगे, रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा डिमांड ड्राफ्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अकाउंट चूज करना होगा जिस अकाउंट से आप ये डीडी इशू करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप बेनिफिशियरी का नाम डालेंगे जिसके नाम से आप ये डिमांड ड्राफ्ट इशू करना चाहते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप अमाउंट डालेंगे। HDFC बैंक में आप मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का डिमांड ड्राफ्ट जारी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 50,000 रुपीज। इसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट और सिटी डालना होगा जहाँ पर भी इस डीडी को पे किया जाएगा, जिसके लिए आप यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप स्टेट चूज करेंगे जिस स्टेट में भी ये डीडी पे किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर सिटी चूज कर लेंगे, कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट दोनों ऐड हो जाएगी। इसके बाद नीचे आ जाइए, आपको ये डीडी किस एड्रेस पर मंगाना है, माई मेलिंग एड्रेस पर आप क्लिक करेंगे तो बैंक में आपका जो भी एड्रेस रजिस्टर्ड है उसी पर ये डीडी सेंड कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप दिस एड्रेस चूज करेंगे तो यहाँ पर आप कोई भी एड्रेस डाल सकते हैं, उसी एड्रेस पर बाय पोस्ट ये डीडी सेंड कर दिया जाएगा। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे, आपके सामने पूरी समरी आ जाएगी कि आप कितने रुपए का डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम से इशू कर रहे हैं और साथ ही जो भी आपने एड्रेस डाला है वो भी आपके सामने आ जाएगा। 3 दिन के अंदर अंदर ये डिमांड ड्राफ्ट इसी एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। आप यहाँ कंफर्म करेंगे, एक OTP आएगा, OTP डालकर आप सबमिट करेंगे तो आपका डिमांड ड्राफ्ट इशू हो जाएगा और आपके बैंक अकाउंट से इतने ही पैसे कट हो जाएंगे। डिमांड ड्राफ्ट बाई पोस्ट आपके एड्रेस पर आ जाएगा तो आप वो डिमांड ड्राफ्ट जिसके नाम से जारी किया है उसको दे सकते हैं। वो अपने बैंक में उसको डिपॉजिट करेगा तो पैसे उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे।